चलिए दोस्तों, तो हम देखने वाले हैं नरेशन का ये दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस का सबसे पहला रूल कहता है, उसको हम देखेंगे समझेंगे। सबसे पहला नियम है इसका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होगा उसमें टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजेस होंगे, जिसको देखिए। अगर ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि यदि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से होगा तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, से को टेल में चेंज कर देंगे। अगर सेज होगा तो सेज को क्या करेंगे, टेल्स में चेंज कर देंगे। ये बेसिक सी बात है। ठीक, एक दूसरा काम होगा इसमें हमें कि जो इन्वर्टेड कोमा होगा, इस इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये इसमें बेसिक चेंजेस होंगी। और चेंज ऑफ पर्सन होगा, जो कि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, पर्सन चेंज हो सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे समझिए, ही हैज सेड टू मी आई ऑलवेज हेल्प यू। ठीक, ही हैज सेड टू मी आई ऑलवेज हेल्प यू, यानी कि उसने मुझसे कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ही को जस का तस उतार देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, हैज है तो हैज को भी रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए सेड है तो यहाँ पे जिस तरह से का टेल किए हैं, सेज का टेल्स किए हैं, वैसे ही सेड वर्ब 3 है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम टेल का भी 3 टोल्ड कर देंगे। तो ही हैज टोल्ड कर देंगे। अगला बात जो ध्यान देने वाली है कि इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है हम सीधा ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक, ही हैज टोल्ड मी। और अभी अपने देखा यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले हमें क्या रखना है, दैट। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन करना है, क्योंकि ये देखिए हैज सेड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके लिए कारण हम रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ करेंगे तो किसमें करेंगे, पर्सन में चेंज करेंगे, लेकिन टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो सिर्फ पर्सन को लेकर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक, तो ही के अनुसार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नोमिनेटिव केस है तो हमें ही चाहिए। उसका देखिए ऑलवेज का ऑलवेज जस का तसम लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑलवेज के बाद हेल्प है तो हेल्प, क्योंकि टेंस में चेंज हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हैज सेड है प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, इसलिए हमें टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद बच गया यू। तो आपने कल के वीडियो में पढ़ा है, पिछले वीडियो में, यानी कि जो यू होता है यानी कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए, यानी कि हम मी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ही हैज सेड टू मी आई ऑलवेज हेल्प यू का क्या हो जाएगा, ही हैज टोल्ड मी दैट ही ऑलवेज हेल्प मी। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इस बात का देखेंगे सेड है, इसका मतलब नहीं कि पास्ट में है, सेड के पहले हैज है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। चलिए और एग्जांपल्स इसको क्लियर करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी विल टेल हिम, सॉरी चलिए कोई दिक्कत नहीं, शी विल टेल हिम यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड।
अगर यहाँ पे पहले से ही टेल दिया है तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पहले से भी इस रूप में दिया जाता है, उस पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको ऐसे भी दे सकता था या ऐसे भी लिख सकता था कि सी विल से टू हिम, तो यहाँ इस पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो चलिए, चूंकि ये तो पहले से ही हमें दिखा रहा है कि इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही टेल में है, तो इसको जस्ट का तस हम लिख देंगे, सी विल टेल हिम। यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही जो है इंडायरेक्ट के फॉर्म में है, तो क्या जरूरत है इसको चेंज करने की? चेंज करेंगे तो करेंगे क्या? ठीक, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं करना है। इन्वर्टेड कोमा के बदले यहाँ पे दैट लिख देना होगा। उसके बाद फिर देखिए यू, यू यानी कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार? सेकंड पर्सन, SON 1 2 3, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यू है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो हिम का नोमिनेटिव केस क्या होगा? ही। अब देखिए, अब ही के साथ आ तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? इज लगेगा। ही के साथ इज लगेगा, और इज के बाद माई है, माई यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये जो आई भी होता है ना, उसी के परिवार का है, उसी का चाचा भतीजा जो भी होगा ये है। ठीक, तो यहाँ पे माई है, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसका सही नाम होगा पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हमें ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो हमें सी का ही पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होगा। तो ही इज हर, और फ्रेंड है तो फ्रेंड को ऐसे ही उतार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखिए ये दो एग्जांपल्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सारे बातों का सार ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये वाला जो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये जो होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, पर्सन में बदलाव होगा लेकिन टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब दूसरा रूल देखते हैं हम। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? दूसरा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से बदलाव करते हैं। यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि जैसे राम सेड आ गया, राम सेड या राम हैड सेड, इस तरह के कुछ करके आ गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह के अगर पास्ट टेंस का कोई भी होगा अगर पार्ट, तो हम निम्न प्रकार से चेंजेस करेंगे। ठीक, अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, अब तो मुझे उम्मीद है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप अच्छी तरह से समझ गए क्या होता है। अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब बोला है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। कैसे? अगर रिपोर्टेड स्पीच में, बात यहाँ पे किसी की जगह रिपोर्टेड स्पीच की बात की जा रही है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में V1 या V5 हो तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे? V2 में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में V2 हो तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस V3 में। किसमें? हैड प्लस V3 में। चलिए, अगर वाज वर हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें उसको किस में चेंज करेंगे? हैव बीन, सॉरी हैड बीन में, हैव नहीं हैड बीन में, हैड प्लस बीन। ठीक, अगर एम इज आर हो तो इसको किस में चेंज करेंगे? वाज या वर में, जरूरत के अनुसार। हैज हैव हैड हो तो इसको किस में चेंज करेंगे? हैड में चेंज करेंगे। ठीक, हैड टू हो तो इसको चेंज करेंगे हम हैड हैड टू। ठीक, हैड टू। अगर हो सेल तो सेल को हम चेंज करेंगे शुड में और वुड दोनों में। लेकिन जब आई के लिए और वी के लिए चेंज करना होगा तो शुड का प्रयोग करेंगे, और अदर के लिए जब चेंज करना होगा और किसी भी चीज के लिए तो वहां पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, और मे का हम बनाएंगे तो माइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइट। तो निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। और भी होते हैं, चलिए और भी देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा नौवा, जो कि है मस्ट। देखिए मस्ट का दो तरह से यूज होता है।
अगर मस्ट सजेशन के रूप में या कंपल्सन के रूप में प्रयोग किया गया हो तो वहां पे हम उसको हैड टू में चेंज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, और जब हम मस्ट का प्रयोग किसी ड्यूटी के लिए करते हो तो वहां पे हम मस्ट को नो चेंज करेंगे, यानी कि मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे। ठीक, अगर देखिए विल को हम वुड में चेंज करेंगे। कुछ देर पहले आपने अभी देखा कि सेल को भी चेंज करेंगे वुड में और विल को भी। तो विल का तो कन्फर्म है कि वुड में चेंज होगा, लेकिन सेल का भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसमें आपने लगाया है आई के साथ सेल, लेकिन जब वो चेंज होगा तो मान लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि आई जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो वहां पे ही भी तो हो सकता है। इसलिए वहां पे उस जगह पर सेल, यहाँ पे सेल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। है समझ में? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी जब जरूरत पड़े तो यहाँ पे भी वुड की जगह शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वुड का बेहतर सब जगह चल जाएगा, वुड जो होगा वो कहीं भी चल जाएगा। वुड के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन शुड के लिए कहीं कहीं रुकावट हो सकता है। ठीक, और पास्ट मॉडल वर्ब, जैसे पास्ट मॉडल वर्ब क्या हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, ये सब जितने पास्ट हो गए, इन पास्ट मॉडल वर्ब के साथ माइट हो गया, इनका हम नो चेंज करते हैं, इसका हम चेंज नहीं करते हैं, जस का तस लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा दूसरा रूल। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू मी यू आर माई स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं इसको हम बनाते हैं, इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ही है तो ही को तो ही की तरह लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेड है, चूंकि आप देख सकते हैं ही सेड टू मी, पास्ट इंडिफरेंट टेंस, जब पास्ट की बात आ जाए तो क्या करेंगे, चेंज तो करना है, यहाँ पे तो चेंज होगा ही, इसके बाद वाले में भी टेंस को, टेंस और पर्सन दोनों को चेंज करना है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे सेड को तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग बताया टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, तो मी का ही प्रयोग करेंगे सिर्फ, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों का, आप दो चार लोगों को। ठीक, उसके बाद देखिए यू है, तो यू जो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फिर से एक बार दिमाग में लाइए, SON वाला ये नियम, SON 1 2 3। सेकंड पर्सन है हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी कि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार चेंज होगा, यानी कि नॉमिनेटिव किस चाहिए हमें, मी का, तो मी का नॉमिनेटिव किसका होगा, आई। ठीक, आई हो गया। अब आई के साथ यहाँ पे आर तो नहीं लगेगा, लगना क्या चाहिए, एम, यही सोच रहे हैं ना, हम मत सोचिए। ठीक, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि आई एम इज, आर को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, पास्ट टेंस हो गया है। आया बुझाया? ठीक है, बुझिए बात को। यहाँ पे क्या हुआ है, पास्ट टेंस हो गया। जब पास्ट टेंस हो गया तो ये क्या करेंगे, पास्ट टेंस कर देंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई के साथ वाज। उसका देखिए क्या है, माई, तो माई यानी कि पहले का यानी फर्स्ट पर्सन का है ही, तो ही के अनुसार यहाँ रख दियागा। तो माई का है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो ही के पोसेसिव एडजेक्टिव का होगा, हिज होगा। उसके बाद बच का गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिख दीजिए, यानी कि शुद्ध भाषा में कहा तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज स्टूडेंट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है सी सेड टू मी, तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, सी टोल्ड मी दैट। आई है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि सी हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हैव, तो आपने अभी देखा हैव को किसमें चेंज करेंगे, हैड में, तो सी हैड। ऑलवेज का ऑलवेज रहेगा, V3 है तो V3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या, यू, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए ही, तो मी, यानी कि क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सी हैड ऑलवेज हेल्प्ड मी। काम खत्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा और आखिरी, द बॉयज टोल्ड द स्टूडेंट, सॉरी द बॉयज टोल्ड द टीचर। यहाँ पे टोल्ड रहे, यस, अगर सेड रहता तो यहाँ पे टू रहता। ठीक, तो यहाँ पे टोल्ड पहले से दिया है तो क्या टेंशन है, चुपचाप पैसे उतार दीजिए। द बॉयज टोल्ड द टीचर, बस यहाँ पे करना क्या है, दैट, क्या कर देना है, दैट। दे यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, याद रखिएगा थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज यानी कि दे का दे ऐसे ही रह जाएगा,
ठीक, दे का दे ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद क्या है, हैड टू, तो हैड टू को क्या बताया गया है कि हैड टू में चेंज करना है, दे हैड टू। उसके बाद क्या है, गो देयर, तो गो देयर का गो देयर रहने दीजिए, काम खत्म, बन गया तीनों का तीनों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। अब चलिए आज का आखिरी रूल चेंज ऑफ टेंस का देख लेते हैं। चलिए अब आज का आखिरी रूल देख लेते हैं हम, जो कि चेंज ऑफ टेंस का भी आखिरी रूल है। ये कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, कोटेशन, हैबिचुअल फैक्ट, मैथमेटिकल कंक्लूजन, नो चेंज। कहने का मतलब है कि यदि अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में हो, पास्ट टेंस में हो, यानी कि पास्ट टेंस हो गया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, कोटेशन, हैबिचुअल फैक्ट, मैथमेटिकल कंक्लूजन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि सत्य है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो सत्य है, ऐसा थोड़ा कोई पूरब से उगा तो कोई पश्चिम से उग जाएगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक। तो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रोवर्ब्स, कोई प्रोवर्ब्स कोई कहावत हो गया, कहावत को भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक। और क्या कोई कथन हो गया, जैसे मान लीजिए किसी कोई कथन हो गया, किसी ने कुछ कहा था, ठीक, उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। कोई हैबिचुअल फैक्ट हो गया उसको भी चेंज नहीं करेंगे। मैथमेटिकल कंक्लूजन, जैसे कि देखिए 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि 5 साल पहले होते थे आज नहीं हो रहे हैं, आज हो रहे हैं 5 साल पहले नहीं होते थे, तो हमेशा के लिए है, ठीक। तो इस तरह के जो याद रखिएगा, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें इधर कुछ वो हो, चाहे वो पास्ट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, ये वाला चेंज नहीं होगा, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ही सेड 2 and 2 makes 4, उसने कहा कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। जब इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट तो क्या करेंगे, ही सेड को ही सेड में ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड में चेंज तभी करते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, टोल्ड में चेंज तभी करेंगे जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो उसने लिखेंगे ही सेड दैट, उसका जो है वैसे उतार दीजिए 2 and 2 makes 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है माई फादर, तो माई फादर यहाँ पे भी लिख दीजिए, माई फादर सेड टू मी है तो यहाँ पे टोल्ड मी कर दीजिए, टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ऐसा ना कि द सन रोज इन द ईस्ट, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब सन जब भी उगेगा तब ईस्ट में उगेगा, ठीक। जो यही पश्चिम से उगना चालू कर दे उस दिन हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे, बात साफ है, ठीक। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे टेंस मत देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला है आखिरी सी सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसे ही उतार दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने चेंज ऑफ टेंस को खत्म कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। जो कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर आने वाला हूं मैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।